बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक हैं। अब हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट की शक्ल में हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द इंटीजर्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स का मतलब है जो मुकम्मल अदाद हैं, यानी डेसिमल में नहीं आते, जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह 0, -1, -2, -3, -4, इस तरह बीच वाले कोई नंबर नहीं है। अगर वो कहे कि 3.5 तो ये इंटीजर नहीं है। अगर हमारे पास रकम आ जाए 3 स्क्वायर रूट तो ये भी इंटीजर नहीं है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में रकम आ जाए तो ये भी इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब है जो बिल्कुल मुकम्मल अदद है, और वो माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। तो पहली तो बात हमने ये बताई कि इंटीजर्स क्या होते हैं। दूसरी, यहाँ पे वो कह रहा है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब है कि जो बिल्कुल आपस में मुसलसल हैं। अगर मैं इन तीन की बात करूं तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, लगातार। 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। अगर हम वापस की बात करें तो 5 से पहले 4 आएगा, 4 से पहले 3 आएगा। तो इसे कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अगर मैं ये नंबर ले लूँ, ये नंबर ले लूँ, ये नंबर ले लूँ, तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 6 आता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है। तो ये जो मैंने चूज़ किए, ये 3 नंबर, ये कंसेक्यूटिव नहीं है। कंसेक्यूटिव वही होते हैं जो बिल्कुल लगातार आते हैं एक लाइन के ऊपर, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो आप यहाँ देखेंगे जो लगातार नंबर आ रहे हैं वो कंसेक्यूटिव होते हैं, लगातार मुसलसल होते हैं। अब हम क्वेश्चन की फुल स्टेटमेंट पढ़ते हैं दोबारा। सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। सम का मतलब होता है जमा, जमा करके जो जवाब आता है उसे सम कहते हैं। ये 4 वर्ड्स यूज़ होते हैं। सम, इसे उर्दू में कहते हैं हासले जमा, यानी जमा करके जो आंसर आता है उसे सम कहते हैं। आगे है डिफरेंस। इसे कहते हैं हासले तफरीक। दो नंबर्स को या दो रकमों को माइनस करके जो आंसर आता है उसे डिफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। हासले ज़रब। दो रकमों को ज़रब करके, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। और लास्ट में है कोशेंट। इसे कहते हैं हासले तफरीक, हासले तकसीम। दो रकमों को डिवाइड करके जो आंसर आता है उसे कोशेंट कहते हैं। तो ये 4 वर्ड बार बार यूज़ होते हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। सम का मतलब है जमा करके जो आंसर आता है। डिफरेंस का मतलब है माइनस करके जो आंसर आता है। प्रोडक्ट का मतलब है कि जो आप ज़रब करके आंसर लेके आते हैं। कोशेंट का मतलब है जब आप डिवाइड करके आंसर लेके आते हैं। तो ये 4 वर्ड यूज़ होते हैं। सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी हमारे पास कोई 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनको हमने जब प्लस किया, जमा किया, तो उसका आंसर 42 आ गया। फाइंड इंटीजर्स, तो वो 3 नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो अभी हमें नंबर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, अपने पास से उन तीनों नंबर्स को फ़र्ज कर लेंगे। हम लिखेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x,
सेकंड इंटीजर इज़ इक्वल टू x प्लस 1। अब यहाँ पे x प्लस 1 क्यों किया? देखें, अगर पहला इंटीजर जो है वो हमारे पास 5 है तो दूसरा 6 होगा, क्योंकि बात उसने कंसेक्यूटिव की हुई है। तो 5 के बाद 6 आता है और 5 से 6 तक आने में हम 5 जमा 1 करते हैं, इसलिए 6 आ जाता है। तो इसलिए अगर हमने पहले इंटीजर को x कहा है तो अगला इंटीजर लाने के लिए उसमें हम 1 जमा करेंगे तो अगला इंटीजर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड इंटीजर, तो इसमें 2 प्लस करेंगे, x में 2 जमा करेंगे, यानी 5 जमा 2 तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो ये 3 नंबर हमने फ़र्ज़ कर लिए। उर्दू में हम इन्हें लिख सकते हैं, पहला फ़र्ज़ किया, पहला सही अदद, दूसरा सही अदद, फिर तीसरा सही अदद। तो ये हमने उर्दू में भी लिखना है अगर आपका उर्दू मीडियम है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन की कंडीशन में हमें क्या गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन कंडीशन, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे बशर्ते सवाल, यानी सवाल की जो शर्त है उसमें क्या है कि तीनों नंबर्स को हम सम करें, प्लस करें। तो पहला नंबर है हमारे पास x, दूसरा नंबर है x प्लस 1 और तीसरा नंबर है x प्लस 2। तो इन तीनों नंबर्स को क्या करना है हमने, सम, प्लस। तो ये मैंने प्लस लिख दिया। तो प्लस करने से आंसर क्या आता है, 42। तो ये हमने 42 लिख दिया। अब आगे हमारी सिंपल कैलकुलेशन है, x x x, इन तीनों को प्लस कर दिया तो 3x हो गया, और ये 1 प्लस 2, ये प्लस 3 हो गया 42। 3x, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ गया 39। 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल पे कट हुआ तो 13 आ गया। x इज़ इक्वल टू 13। ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम ये जो 3 इंटीजर हमने फ़र्ज़ किए हुए हैं वो उनके आंसर हम लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर, उर्दू में लिखेंगे पहला सही अदद। अब फर्स्ट इंटीजर को हमने x कहा हुआ था, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो है 13। तो इसका मतलब है पहला जो सही अदद है वो 13 है। अब यहाँ लिखेंगे सेकंड इंटीजर, दूसरा सही अदद, यह है x प्लस 1। तो x हमारे पास 13 है, इसमें प्लस 1 कर देंगे तो ये हमारे पास 14 हो जाएगा। ये दूसरा हमारे पास इंटीजर आ गया। अब हम थर्ड इंटीजर फाइंड करेंगे। इसको हमने कहा हुआ है x प्लस 2, तो x प्लस 2 में हम x की वैल्यू 13 है, इसमें प्लस 2 कर देंगे तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 आंसर आ गए। यहाँ हम लिख सकते हैं 13, 14, 15 आर रिक्वायर्ड इंटीजर्स। कोशिश करें जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर भी स्टेटमेंट में लिखा करें। उर्दू में हम लिख सकते हैं 13, 13, 14, 15 मतलूबा सही आदाद हैं। अब ज़रा इन आंसर्स को देखें, क्या ये कंसेक्यूटिव हैं? यस, ये कंसेक्यूटिव हैं, क्योंकि 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15 आता है। फिर इन तीनों को प्लस करके चेक कर लें, तो प्लस करके आप देखेंगे कि इसका आंसर 42 ही आएगा। इसका मतलब है हमारा आंसर
ठीक है। इधर से ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, इसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ समझते हैं। द डायग्राम शोज़ राइट एंगल्ड ट्राइएंगल। इसमें वो कह रहा है कि आपके पास जो तस्वीर में एक राइट ट्राइएंगल मुसल्लस है, ट्राइएंगल है। राइट ट्राइएंगल का मतलब है कायमा ज़ाविया मुसल्लस। कायमा ज़ाविया मुसल्लस किसको कहते हैं? अगर आपके पास 90 का एंगल हो, तो ये जो सिंबल होता है एंगल का, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। इसका मतलब है ये वाला एंगल 90 है, और अगर किसी ट्राइएंगल में 90 का एंगल आ जाए तो वो राइट एंगल ट्राइएंगल होती है, कायमा ज़ाविया मुसल्लस होती है। अब उसके बाद इन विच द लेंथ ऑफ AC, ये जो AC लेंथ है ये उसने हमें दे दी है 3 का जज़र जमा 5 का जज़र सेंटीमीटर। यहाँ देखें ब्रैकेट यूज़ की है इसने। ब्रैकेट यूज़ करने का क्या मकसद है? अगर हम ब्रैकेट यूज़ नहीं करते तो इसका मतलब है कि ये सेंटीमीटर जो है ये सिर्फ इसका है, तो इसलिए बेहतर होता है कि आप ब्रैकेट यूज़ करें, क्योंकि ये दो रकमें प्लस हो के तो आंसर दे रही हैं, तो इसलिए इसका यहाँ ब्रैकेट ज़रूरी है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइएंगल, यानी इस ट्राइएंगल ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ इसके अंदर ये सारा पोर्शन, ये इसका एरिया है। फाइंड लेंथ AB, तो ये वाली जो AB लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है इन फॉर्म ऑफ A 3 स्क्वायर रूट प्लस B 5 स्क्वायर रूट। तो इस शक्ल में जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इस शक्ल में हमारा आंसर आएगा। वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब है कि सही अदाद 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, इस शक्ल में हमारा आंसर आएगा। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। लेंथ AC। अब अगर आप इस ट्राइएंगल को देखें, आगे जाके चैप्टर 6 में हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि जब हम एरिया ऑफ ट्राइएंगल करते हैं तो जो ये नीचे वाली साइड है इसे हम बेस का नाम देते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है बिल्कुल ऊपर की तरफ, इसे हम आल्टीट्यूड का नाम देते हैं। इसे हम हाइट भी कह सकते हैं कि एक ट्राइएंगल की हाइट कितनी है। तो ये उसका बेस है, यानी ये खुली कितनी है, और ये उसकी हाइट है कि ये ऊंची कितनी है। तो इसको हम कह देते हैं बेस। और ये है हमारे पास 3 का जज़र जमा 5 का जज़र सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ लेंथ AB, इसको हम कह देंगे हाइट या आल्टीट्यूड। और ये है हमारे पास इस वक्त A इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस B इंटू 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC, ये है हमारे पास 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट आता है वो स्क्वायर में आता है, लेंथ का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर मिलीमीटर इस तरह आता है। अब हम इसका फार्मूला स्टार्ट करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइएंगल का फार्मूला क्या होता है। मेरे पास ये जगह कम है तो मैं ये सारी चीज़ें ज़रा इरेज कर दूंगा। तो अब इसके नीचे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइएंगल, इट इज़ इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये इसके बराबर है।
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 1/2 बेस हाइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके आंसर को 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से देखें हमें गिवन है, उसकी जगह पे हम लिख देते हैं 1 + 15 स्क्वायर रूट। अब यहाँ कैलकुलेशन के दौरान हम सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह नहीं लिखते, इज़ इक्वल टू 1/2 बेस है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट लिख लें। उसके बाद हाइट है हमारे पास a × 3 स्क्वायर रूट + b × 5 स्क्वायर रूट। अब ये नीचे वाला डाटा भी मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने पुट कर ली हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का हिस्सा है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें देखें ये a और b, ये दो चीज़ों का हमें नहीं पता। इस पूरे फैक्टर को इसी तरफ रहने देंगे, इसको और इस पूरे फैक्टर को हम इधर ले आएंगे। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसे हम लिख लेंगे 2 × 1 + 15 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू a × 3 स्क्वायर रूट + b × 5 स्क्वायर रूट। अब ये रकम हमारी एक साइड पे हो गई, ये सारी रकमें एक साइड पे हो गई। अब इस रकम को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 2 + 2 15 स्क्वायर रूट। अब नीचे वाली रकम है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट। अब आपने एक्सरसाइज 1.2 में सीखा है कि नीचे जब स्क्वायर रूट वाली रकम आ जाती है तो उसे हम रैशनलाइज़ करते हैं। तो इधर ही हम इसे रैशनलाइज़ कर लेंगे। रैशनलाइज़ करने का तरीका होता है कि नीचे वाली रकम को ऊपर भी लिख लिया और दरमियान में ये सिंबल चेंज कर दिया, -5 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट, यानी इसका जो सिंबल चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, नीचे डिवाइड भी कर दिया। ये वाली रकम इधर ही आ जाएगी, ये वाली रकम एंड तक साथ ऐसे ही चलेगी। अब एक ये रकम है हमारे पास, एक ये रकम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को जब 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। पहली रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई किया 2 स्क्वायर रूट 3। याद रखें ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट के अंदर दाखिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास स्क्वायर रूट नहीं है। अगर इसके पास भी स्क्वायर रूट होता तो ये भी इस 3 के साथ अंदर यहाँ पे एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता। अब 2 को इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 5। अब इस रकम को पहले इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे +2। अब देखें 15 के पास स्क्वायर रूट है, 3 के पास स्क्वायर रूट है, तो वैसे तो ये आ सकते हैं एक ही स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम इन्हें लिख लेते हैं 15 × 3 स्क्वायर रूट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एक स्क्वायर रूट में आ सकते हैं। अच्छा ये प्लस ये माइनस, तो इस वजह से ये माइनस हो जाएगा 2। अब ये स्क्वायर रूट वाली रकमें हम एक ही रकम के अंदर लिख लेते हैं 15 × 5। नीचे वही फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं a + b × a - b इज़ इक्वल टू a2 - b2। तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, और ये रकम ऐसे ही है साथ। a 3 स्क्वायर रूट + b 5 स्क्वायर रूट। अब ये दो रकमें तो ऐसे ही आ जाएंगी, 2 स्क्वायर रूट 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 + 2। अब ये जो 15 है इसे हम ब्रेक करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं
5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये मल्टीप्लाई 3 पहले से मौजूद है, तो 15 को ब्रेक करके हमने 5 मल्टीप्लाई 3 लिखा। इधर भी इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, इधर मैंने 3 पहले लिख दिया, 5 बाद में लिख दिया, और आगे ये वाला 5। ये इसलिए किया क्योंकि ये 5 5 इकट्ठे हो जाएंगे और ये 3 3 इकट्ठे हो जाएंगे। और इधर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस 5। अब इसको लिख लेते हैं 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब इसे हम अलहदा लिख लेते हैं 5 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 3 2 दफ़ा है तो इसलिए उसका स्क्वायर लिख दिया। माइनस 2, 3 स्क्वायर रूट अलहदा लिख दिया, 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्योंकि 5 हमारे पास 2 दफ़ा है, और नीचे 3 माइनस 5 होता है -2। ये वाली रकम इधर भी आएगी, ये हर स्टेप पे जाएगी साथ साथ एंड तक, आंसर तक। अब यहाँ पे ये कटिंग हो सकती है, ये भी कटिंग हो सकती है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, तो इसे लिख लेते हैं 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। ये 2 और 3, यहाँ सिर्फ 3 बचा था, इसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। अब ये -2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ये 5 अकेला बच गया था, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, और साथ में आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट, और नीचे है हमारे पास -2, और इधर वही a 3 स्क्वायर रूट प्लस b 5 स्क्वायर रूट। 2 3 स्क्वायर रूट -2 5 स्क्वायर रूट प्लस 6 5 स्क्वायर रूट -10 3 स्क्वायर रूट। ये 2 3 ज़ार 6 लिख दिया, 2 5 ज़ार 10 लिख दिया, -2, साथ में ये a 3 स्क्वायर रूट प्लस b 5 स्क्वायर रूट। अब देखिए आपके पास ये 3 स्क्वायर रूट वाली रकम है, 3 स्क्वायर रूट वाली रकम है, इसको ज़रा सॉल्व कर लें। ये है -10 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 3 स्क्वायर रूट, तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर दें, ये आ जाएगा -8 3 स्क्वायर रूट। तो इन दोनों को सॉल्व करके आ गया -8 3 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये है हमारे पास 6 5 स्क्वायर रूट -2 5 स्क्वायर रूट, तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस की 4 स्क्वायर रूट 5 आ गया, तो इसका आंसर आएगा +4 5 स्क्वायर रूट, और नीचे है हमारे पास -2 a इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस b इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब नीचे हमारे पास -2 है, हम चाहते हैं कि किसी तरीके ख़त्म हो जाए, तो ऊपर से हम -2 कॉमन ले लेते हैं। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो इसका सिंबल और इसका सिंबल चेंज, यानी ब्रैकेट के अंदर हम जो भी रकम लिखेंगे कॉमन लेने के बाद तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। और जब 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 स्क्वायर रूट प्लस, और ये आ जाएगा 2 माइनस आएगा क्योंकि सिंबल चेंज हो गया। 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया 5 स्क्वायर रूट, और ये नीचे आ गया -2। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो ये वाला फैक्टर हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको हम लिख सकते हैं AB इज़ इक्वल टू 4 3 स्क्वायर रूट -2 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर।
तो ये हमारी ए बी लेंथ आ गई।